आज हमारे पास इंडक्शन है वी गार्ड VIC10V2 जो कि पूरी तरह से बंद है। मैं इंडक्शन को पहले ही खोल लिया हूँ ताकि समय बच जाए। टॉप कवर को हटाने के बाद डिस्प्ले को अलग कर लेते हैं, कॉइल के बीच के सेंसर को निकाल लेते हैं, फ़ैन के कनेक्शन को निकाल लेते हैं। फ़ैन के कारण PCB में धूल जम जाता है। PCB को ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद PCB को ध्यान से देखते हैं। यदि कोई कैपेसिटर ब्लास्ट रहा या जला हुआ दिख जाए रेजिस्टेंस, कभी कभी IGBT तक ब्लास्ट हो जाता है, इतना हाई वोल्टेज जाता है। इसका फ्यूज़ ब्लास्ट दिख रहा है। चलिए फ्यूज़ को कनेक्ट कर लेते हैं। फ्यूज़ को कनेक्ट करने के बाद एक बार सीरीज़ में चेक कर लेते हैं PCB को। यदि शॉर्ट बताता है तो ज़्यादातर IGBT के कारण शॉर्ट बताता है, इसलिए IGBT को निकाल कर चेक करना ही सही रहता है। इसका 0.33 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ब्लास्ट दिख रहा है, जो कि एकदम हल्का सा फूला हुआ है। चलिए उसे निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटर दोनों कॉइल के बीच में लगा रहता है। जहाँ से फूला हुआ है वहाँ से लाइट हल्का सा वेव फॉर्म बनाता हुआ दिख रहा है। अब IGBT को भी निकाल लेते हैं। IGBT का नंबर है 25N120। सेम नंबर का IGBT लगाते हैं। IGBT का नंबर है, सेम नंबर का कैपेसिटर भी लगाते हैं, बस इसका मॉडल थोड़ा चेंज है। दोनों लगाने के बाद एक बार फिर से सीरीज में चेक करते हैं। यदि PCB सीरीज में सही बताता है उसके बाद ही PCB को डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, नहीं तो सीरीज़ में ही चेक करेंगे।
और यदि कहीं ड्राई सोल्ड दिख जाए तो उसे अच्छे से सोल्ड कर देंगे। आईजीबीटी के एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे। फ्यूज़ में एक्स्ट्रा वायर लगा था उसको काट दिए। सोल्ड करने के बाद एक बार पीसीबी को ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेते हैं। ये वायर का ब्रश है। यदि इसमें कहीं रांगा गिर गया रहे तो क्या इसमें छोटे छोटे सामान लगे हैं तो वो शॉर्ट ना हो जाए रांगा के कारण, इसलिए अच्छे से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद पीसीबी को सीरीज में लगाते हैं। डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं। ये सीरीज़ में सही बता रहा है। अब इसे डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। उससे पहले अब इसे पूरी तरह से सेट कर देते हैं बैक बॉडी में। ये इंडक्शन ठीक हो गया है। पानी गर्म होना चालू हो गया।